नमस्कार और सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में धीगंगा में। और हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने प्रथम से लेकर 33 तक का अध्ययन कर लिया है। और जहाँ पे प्रश्न बन रहे थे तो वहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द ही श्रीमद् भगवत गीता के प्रमुख प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूँ। थोड़ा समय लगता है, टाइपिंग करने में भी समय लगता है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है यहाँ पे उत्तरकाशी में, तो इसलिए व्यवधान आ ही जाता है किसी न किसी कारण से। तो चलिए फिर आज की कक्षा को शुरू करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिताः युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। तो इतना हमने पढ़ लिया था। आज इससे आगे का अध्ययन करेंगे। आज है 34वां। आचार्यः पितरः पौत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तदा। मेरे को लगा ये भी हो चुका है इतना, ठीक है। कहता है कि गुरुजन परिवारजन पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है। कि आचार्य मतलब अपने गुरु को कहते हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च, तो गुरुजन और परिवारजन। पितरः मतलब कि पितृ से संबंधित जो मेरे सगे संबंधी हैं, तथा च पुत्राः और मेरे पुत्र के समान यहाँ पे जितने भी, अर्थात मेरे पुत्र की आयु वाले मेरे चाचा ताऊ के जो लड़के हैं वे, और पितामह भीष्म पितामह भी क्या हैं, इस युद्ध में खड़े हैं। मामा ससुर पौत्रगण साले, ये सभी क्या हैं, मेरे सामने खड़े हैं। हे माधव, जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, ठीक है, जिन्हें मैं हृदय की गहराई से, जिसकी मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकता हूं, इस हद तक प्रेम करता हूं, वो मेरे पितामह भीष्म, मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया और आज वह मेरे सामने खड़े हैं युद्ध के। ये कितनी विकट समस्या आन पड़ी है सामने, ठीक है। और मेरा शरीर क्या हो रहा है, शिथिल होता जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहता ना, आपने ऊपर पढ़ा था, यदि वीडियो नहीं देखी किसी ने तो उसको देख लीजिए। उसमें कहता है कि मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, और साथ ही साथ मेरे हाथ से जो धनुष है गांडीव वो छूटा जा रहा है। तो यहाँ पे कहता है आचार्य पितरः पौत्रास तथैव च पितामह मातुलाः ससुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तदा। कि मेरे परम पूज्य, ठीक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो माता पिता से भी बढ़कर हैं ऐसे मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी, मेरे पितामह भीष्म, जिन्होंने हमें सहारा दिया, हमें उस वन से लेकर आए जहां हमने कल्पना ही नहीं की थी कि हमारा भी कोई राज्य है। हर एक छोटी गलतियों को माफ करने वाले ऐसे मेरे पितामह, मामा, ससुर एंड शालाह, ये सभी मेरे सामने क्या है, खड़े हैं।
ठीक है, आया समझ में? तो बहुत सरल है। और कौन कह रहा है इस पंक्ति को, कौन कह रहा है, अतः इस श्लोक को कौन कह रहा है, तो कृष्ण कह रहा है, ठीक है, सॉरी ये अर्जुन कह रहा है, किससे, कृष्ण जी से, ठीक है। एक मिनट है, अर्जुन अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण जी से। ओके, आगे चलें फिर, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे, एतान्न हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रोक्य अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। एतान् हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे माधव, हे जनार्दन, हे जगत पिता, ठीक है, किसको, तो श्री कृष्ण को। मधुसूदन किसका नाम है, तो कृष्ण जी का नाम है, ठीक है। ओके, ये भी याद रखना है कि हे मधुसूदन, घ्नन्तः, है ना, घ्नन्तः, घ्नतः, तो घनतोपि, ठीक है, घनतोपि, कौन सी संधि यहाँ पे, ये विसर्ग संधि यहाँ पे याद रखना है, आ सकता कभी विसर्ग संधि। तो घनतः अपि माने मारने पर भी, हे मधुसूदन, कि मारने पर भी, अब यहाँ पे मारने पर भी का तात्पर्य क्या है, तो अर्जुन कहता है कि मैं अब कहता हूं कि त्रैलोक्य राजस्य, पहले समझ लीजिए, त्रैलोक्य राजस्य, तीनों लोगों के राज्य के हेतोः के लिए, त्रैलोक्य राजस्य, तीनों लोगों के राज्य के लिए, अपि भी, एतान, एतान कान, तो ये जितने भी मेरे सगे संबंधी है, बंधु बांधवान, एतान कान, तो बंधु बांधवान, हंतुम न इच्छामी, ठीक है, हंतुम न इच्छामी, मारना नहीं चाहता हूं। तो कहते हैं आगे, मही कृते, पृथ्वी के लिए तो, न किम, कहना ही क्या है, पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ लिया जाता है कि हे मधुसूदन, हे जनार्दन, अर्जुन कहता है कि मैं इन सभी को घ्नन्तः, मारना नहीं चाहता हूं, घ्नन्तः, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं। तो हे मधुसूदन, मारने पर भी, तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूं। तो पृथ्वी के लिए फिर क्या है, पृथ्वी के लिए मही कृते, मतलब पृथ्वी के लिए मही कृते, तो पृथ्वी के लिए, यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के लिए न किम, कहना ही क्या है। अर्थ देखिए, कहता है हे माधव, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूं। यहाँ पे ना, एतान न हंतुम इच्छामि, एतान बंधु बांधवान हंतुम न इच्छामि, कि मेरे जितने भी ये बंधु बांधव है, मैं इनको नहीं मारना चाहता हूं, भले ही ये सभी मुझे ही मार डाले, ठीक है, मुझे मारने पर भी, तो गरम घनता अपी, घनता, तो घनता मतलब यहाँ पे लगता है मुझे, मुझे मार डाले, त्रिलोक्य राजस्य, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी, त्रिलोक्य राजस्य, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी,
मैं क्या नहीं कर सकता, मैं इन इन सबको एतान न हंतुम इच्छामि, इन सभी को मारना नहीं चाहता। फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, मही कृते किम न किम। ठीक है, आए समझ में? तो इतना आपका ये अर्थ है कि पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। एतान हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नो मही कृते। कितना सुंदर वचन कह रहे हैं। देखो, यदि वर्तमान में ऐसा होता है तो वो कभी क्या गोली मार के जितना भी धन धान्य है, जितना भी संपत्ति है, उसे सब ले लेता। इसी को कहते हैं कलयुग। चलिए फिर आगे देखते हैं। निहत्य धार्त राष्ट्रान, ठीक है, निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वेतानाततायिन। कि निहत्य धार्त राष्ट्रान न कहा प्रीति सा जनार्दन, पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। यहाँ पे विसर्ग है, निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। यहाँ पे विसर्ग लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ पे विसर्ग है। कहता है कि हे जनार्दन, ठीक है, पहले मधुसूदन आया था, अब यहाँ पे जनार्दन के, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, धार्त राष्ट्रान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मारकर, ठीक है, निहत्य, नह, नह मतलब हमें, का मतलब क्या, प्रीति ही प्रसन्नता स्यात् होगी। कि हे जनार्दन, ठीक है, हे जनार्दन यहाँ पे कौन सा उसमें है, तो ये है आपका संबोधन में, ठीक है, किसमें, संबोधन। तो हे जनार्दन संबोधन करके कह रहा है कि हे जनार्दन, कौन, अर्जुन कह रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। कथन कौन कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान की धार्तराष्ट्र के पुत्रों को निहत्या मारकर, नह हमें, का मतलब क्या, प्रीति ही प्रसन्नता स्यात् होगी। कि हे जनार्दन, धार्तराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी या मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अर्थ देख लीजिए, हे जनार्दन, धार्तराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता स्यात् होगी या मिलेगी। आगे कहता है एतान, ठीक है, एतान तया में लिया, एतान यहाँ पे हत्वा एतान, ठीक है, यहाँ पे ले रहा है एत्वा एतान आततायिनः, ठीक है, तो कैसे है, एतान, ठीक है, एतान और प्लस आ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एताना ततायिनः हो गया ना, एताना ततायिनः, तो एतान आततायिनः, कि इन आतताइयों को, जो सताने वाले हैं, आतताइयों को मतलब सताने वाले को, हत्वा, हत्वा मतलब मारकर, अस्मान हमें, पापम पाप ही लगेगा, इन आतताइयों को मारने
से हमें क्या है, हमें पाप ही लगेगा। इन दुष्टों को मारने से ही हमें क्या लगेगा, पाप लगेगा। बल्कि इन आतताइयों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा। आया समझ में? हत्वा में कौन सा वो है, प्रत्यय है, हत्वा, हन प्लस त्वा हो जाता है, ठीक है, त्वा प्रत्यय, हन प्लस त्वा, हत्वा, हन धातु है, ठीक है। एक बार मैं देख कर बताऊंगा आपको, वैसे हन धातु मेरे को इतना पता लग रहा है कि कोई दूसरी धातु ना हो इसमें, मगर प्रत्यय त्वा प्रत्यय इसमें, ठीक है, त्वा प्रत्यय है। तो पाप में व श्रेयदस्मान हत्वे ताना ततायिना, कि इन आतताओं को मानने से क्या होगा, हमें ही पाप लगेगा। आया समझ अर्थ में, कि हे जनार्दन, धार्त राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताओं को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। तो इसका एक बार मिनिमम थोड़ा आप रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा 1 मिनट के लिए रिवीजन कर लीजिए आप, हैं, ज़्यादा भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये बंद होने वाला है तो मैं चार्ज लगा रहा हूँ, तब तक आप पढ़ लीजिए, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार, है। आगे देखिए, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, ठीक है। आगे कहता है कि तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव, कि हे माधव, देखो पहले मधुसूदन फिर जनार्दन, हे माधव, ये याद रखना है कि इस प्रथम सर्ग में अर्जुन ने श्री कृष्ण के कितने नाम कहे, ठीक है। ये आपका बन सकता है कि प्रथम सर्ग में श्री कृष्ण के कितने नाम कहे अर्जुन ने। तो हे माधव, तस्मात, तस्मात मतलब अतएव, अतएव माधव, स्वबांधवान अपने ही, स्वबांधवान, स्वबांधवान कि अपने ही बांधवों, बांधव मतलब राष्ट्र, धार्त राष्ट्रान, तो बांधवान धार्त राष्ट्रान, सब बांधवान धार्त राष्ट्रान, ठीक है, कि अपने ही बांधव राष्ट्र, धार्त राष्ट्र के पुत्रों को हंतुम मारने के लिए, वयम, वयम मतलब हम, वयम मतलब क्या है, हम, तो वयम से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, तो पांडव सेना से है। सिर्फ वयम मतलब मैं ही नहीं हूँ, हम सब, हमारी जो सेना है, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो पुत्र हैं, तो वयम से तात्पर्य यह है कि हम न आर्हा, योग्य नहीं है, न आर्हा मतलब हम योग्य नहीं है, कि अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धार्त राष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। आए समझ में, कि हे माधव, तस्मान अतएव या अतः, वयम हमें,
धार्तराष्ट्र के पुत्रों को, धार्तराष्ट्रान मतलब स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान, अपने धार्तराष्ट्र के पुत्रों को संबंधियों सहित मारना उचित नहीं है। ठीक है, अपने बांधव, स्वबांधवान कह रहा है ना, ठीक है, अपने बांधव सहित मारना उचित नहीं है। क्या था? स्वजनम, याद है? स्वजनम, स्वजनम हत्वा, स्वजनम हत्वा, ये ले लो हत्वा, तो स्वजनम हत्वा कि अपने ही कुटुंब को मारकर, स्वजनम हत्वा अपने ही कुटुंब को मारकर, कथम कैसे, ठीक है, कथम मतलब कैसे, सुखिनः, सुखिनः श्याम होंगे, कि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। कितनी अच्छी बात कह रहा है। लेकिन वर्तमान काल में ऐसा नहीं होता है। अपने बहुत सारी जगह में ऐसे देखा होगा कि संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ जाता है, भाई बहन लड़ जाती है, पुत्र पिता को मार देता है। ठीक है, संपत्ति के लिए पति पत्नी को छोड़ देता है और पत्नी पति को छोड़ देती है। पुत्र पिता को मार देता है, पिता पुत्र को मार देता है संपत्ति के लिए। ये वर्तमान उसमें है, वर्तमान काल में। लेकिन मगर अर्जुन क्या कह रहा है श्री कृष्ण से कि देखिए कि मैं इनको नहीं मार सकता हूं, मैं योग्य नहीं हूं उनको मारने के लिए। ठीक है, स्वजनम अर्थात अपने कुटुंब को हत्वा मारकर कथम कैसे सुखिनः सुखी होंगे, कि मैं अपने कुटुंब को मारकर मैं सुखी कैसे रहूंगा या हम सुखी कैसे रहेंगे, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। तो बताइए माधव, ऐसे क्या कौन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहा है। ठीक है, तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। आगे कहता है, चलिए फिर आगे देखते हैं। यदि मजा आ रहा है सुनने में, पढ़ने में, तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करते रहिए। साथ साथ अर्थ समझ में आ रहा है, स्पष्टता आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आगे कहता है, यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभो हत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम। ठीक है, इतना कहता है कि यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः, लोभो पहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम। आगे कहता है कि यद्यपि, यदि प्लस अपि, ठीक है, यद्यपि, यदि प्लस अपि, तो कौन सी संधि है यहाँ पे? यदि और प्लस अपि, तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यदि प्लस अपि में कौन सी संधि है? जिसको आ रहा है कमेंट करके बताइए। यदि प्लस अपि, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यदि प्लस अपि में कौन सी संधि है। संधि भी पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें एलटी में संधि पूछी जाएगी। तो यदि प्लस अपि में कौन सी संधि है? कि यद्यपि लोभोपहत चेतसः, ठीक है, लोभोपहत चेतसः, यद्यपि लोभोपहत चेतसः, यद्यपि लोभ के कारण, लोभ से भ्रष्टचित्त हुए, एते, ठीक है, एते, ठीक है, यद्यपि लोभ पहत चेतसः, लोभो पहत चेतसः एते, कि लोभ के कारण भ्रमित हो चुके, भ्रष्ट हो चुके ये लोग, कुलक्षय कृतम, कुल के नाश से उत्पन्न, ठीक है, कुलक्षय कृतम, कुलक्षय, कुलक्षय कृतम मतलब तो कुल के नाश से उत्पन्न दोषम, दोष को, और मित्रदोहे, मित्रदोहे मतलब मित्रों से विरोध करने में, पातकम पाप को ना नहीं पश्यन्ति देखते। ठीक है ना,
पश्यन्ति। पातकम मतलब होता है पाप को, कि यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्र से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। आए समझ में? अर्जुन कह रहा है यद्यपि लोभोपहत चेतसा, कि यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल क्षय कृतम, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले, तो कुल क्षय कृतम कि कुल के नाश होने से कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषम दोष दिखाई नहीं देते हैं। अब मित्र दोहे चपातकम, और साथ ही साथ क्या है, मित्र से विरोध करने में न पश्यन्ति। ठीक है, कि मित्र दोहे मित्र से विरोध करने में पातम, पातम मतलब होता है पाप को, न पश्यन्ति, न पश्यन्ति मैंने न पश्यन्ति नहीं देख पा रहे हैं, कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारूंगा और साथ ही साथ मित्रों को भी मारूंगा, इनका विरोध करूंगा, तो इसको क्या नहीं देख रहे हैं, इस पाप को नहीं देख रहे हैं। अब किसके कारण, तो लोभ के कारण। अरे लोभ ऐसी चीज है कि सब मति भ्रष्ट कर देती है। ठीक है, लोभ के कारण क्या हो जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है। अरे किसी को 1 करोड़ रुपए दे दिया है, 5 करोड़ रुपए दे दिए हैं, और मारने के लिए क्या दिया, तो मार देता है वो। ठीक है, आपने अभी एक घटना यदि सुनी होगी, तो मेरे को लग रहा है ये मुंबई की घटना है। कोई अमीर व्यक्ति है, उसका बेटा कार चलाते हुए 4 या 5 लोगों को मार देता है। अब पिता अमीर है, करोड़पति है, अरबपति है, वो क्या करता है कि अपने बेटों को बचाने के लिए, ठीक है, अपने बेटों को बचाने के लिए क्या करता है, जो ड्राइवर होता है, चालक होता है, उसको पैसे देकर, ठीक है, 5 करोड़ रुपए देकर कहता है कि ये गाड़ी तुम चला रहे थे। ठीक है, गाड़ी तुम क्या कर रहे थे, चला रहे थे, ऐसे कहना है। और उसने कह भी दिया ऐसा। अब जिसने मर्डर किया है वो तो छूट गया। तो ये होता है लोभ। ये 5 करोड़ मिले तो उसने झूठ का सहारा ले लिया कि चलो ठीक है मैं बोल देता हूँ, मगर ये नहीं देख रहा है कि भविष्य में उनके बच्चों के साथ क्या घटना घटनी होने वाली है। जो ड्राइवर है, अरे तो लोग ऐसे ही बोलेंगे ना, तेरे पिताजी ने मर्डर कर दिया, भाई कहाँ से आया यहाँ, उसके बच्चों का तो जीना हराम कर देंगे फिर लोग, समाज। मगर उसने यही नहीं सोचा। चलो आगे चलते हैं। तो ये होता है लोभ। ठीक है, तो उसी कारण से ये लोभ में क्या हो रहा है, महायुद्ध होने वाला है, ऐसा अर्जुन कह रहा है। एक मिनट है, आगे तो नहीं बढ़े हम। हाँ, आगे देखिए, कथम नु गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे दयानिधि। कुलक्षय कृतम, कुलक्षय मतलब अभी पढ़ा था हमने। कुलक्षय मतलब क्या होता है कि कुल के नाश से उत्पन्न, कुलक्षय मतलब कुल के नाश से उत्पन्न दोषम, दोष, प्रपश्यत भी जानने वाले, प्रपश्यत भी, प्रपश्यत भी
जानने वाले, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले, अस्माभिः हमारे द्वारा या हमारे से, ठीक है, हम लोगों को, अस्माभिः हम लोगों को, अस्मात् यानी अस्मात्, अस्मात् पापात पाप से, पापात पाप से, अस्मात् हम लोगों को, अस्मात् इस पाप से, निवर्तितुम, ठीक है, निवर्तितुम यहाँ पे नहीं, निवर्तितुम ये वाला, निवर्तितुम इस पाप से, निवर्तितुम हटाने के लिए, कथम, कथम मतलब क्यों नहीं, गेयम, गेयम यह है गेयम, ठीक है, गेयम मतलब विचार करना चाहिए कि हे जनार्दन, कि कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटाने के लिए या हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। आए समझ में, कि जो हम ये पाप करने वाले हैं, इसके बाद जो युद्ध होगा, उस युद्ध में जो भी घटना घटने वाली है, कितने लोगों की मृत्यु होने वाली है, उस पाप को दूर करने के लिए हमें विचार करना चाहिए। तो आगे देखिए, अर्थ देख लीजिए कि हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों ना हम इस पाप से बचने के लिए विचार विचार करना चाहिए। हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, बचने के लिए विचार करना चाहिए। आगे देखिए, ये अंतिम है, ठीक है, आज का अंतिम श्लोक है। आगे कहता है कि कुलक्षय परिनिशन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मद्धर्मोऽपि भवत्युद, कि कुलक्षय प्रणशन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो भी भवत्युद, त्युद, ठीक है। तो एक साथ पढ़ते हैं, कृष्ण मधर्मोपि भवत्युत, कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक मिनट है। तो आगे कहता है, तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। देखो, कहते हैं कि कुलक्षय प्रणिशन्ति, कि कुलक्षय मतलब कुल के नाश से, सनातनाः सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुलक्षये, कुलक्षये तात्पर्य क्या है, कुल के नाश से, सनातनाः सनातन, कुल धर्माः कुल धर्मा मतलब कुल धर्म, प्रणिशन्ति नष्ट हो जाते हैं, प्रणिशन्ति, कि कुलक्षये सनातनाः कुल धर्माः प्रणिशन्ति, कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। देखो, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे कहता है, धर्मे नष्टे, अब कहते हैं धर्मे नष्टे,
कि धर्म के नाश होने जाने पर या होने पर, धर्म के नाश होने पर या नष्ट हो जाने पर, कृष्णम, कृष्णम मतलब होता है संपूर्ण, कृष्णम संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण, कुलम, तो कृष्णम तो यह कुलम, तो कृष्णम कुलम, संपूर्ण कुल भी क्या हो जाते हैं, अधर्मो, अधर्मः उत मतलब भी, अभिभवती बहुत फैल जाता है, संपूर्ण कुल में अधर्म मतलब पाप भी बहुत फैल जाता है, अभिभवती बहुत फैल जाता है, अभिभवती कुल में अधर्म फैल जाता है। तो कुल क्षय प्रणिशन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मोपि भवत्युत। तो कृष्णम, कृष्णम मतलब क्या होता है, संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। ये कौन कह रहा है, अर्जुन कह रहा है। ओके, आए समझ में। तो कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल धर्म, सॉरी संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। आए समझ में कि हमारा जो कुल है, कुल का नाश हो जाएगा और फिर जो सनातन कुल था, सद्गुण से युक्त जो कुल था, वो नाश हो जाने पर फिर वहां दुराचार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अरे अच्छे पेड़ जहां कट जाते हैं तो फिर जो पेड़ खराब पेड़ होते हैं वही तो बढ़ेंगे। फिर अच्छे पेड़ काट दिए, काटने कौन से पेड़ चाहिए थे, जो बुरे हैं, खराब पेड़ हैं, उनको काटना चाहिए। लेकिन क्या काट दिया, अच्छे पेड़ काट दिए। अच्छे पेड़ कटने के बाद जो बुरे पेड़ हैं उनको छूट मिल गई अच्छी तरीके से, पानी मिल रहा है पूरा, नहीं तो अच्छे पेड़ उनको क्या है, पानी को अच्छा सोख लेते थे। तो उसी प्रकार से यदि अच्छे कुल का नाश हो गया, नष्ट हो गया, तो फिर वहां कौन जन्म लेगा, अधर्म जन्म लेगा, अधर्म से युक्त लोग जन्म लेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और एक वीडियो और है, अंतिम प्रहार करेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तरी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, मैसेज आ रहे हैं कि प्रश्न पढ़ा ले, मगर आप यदि एक आप वीडियो देखते रहोगे तो आपके हर प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मैंने दे दिया है। मगर फिर भी आपको अलग प्रश्न उत्तरी चाहिए तो मैं जल्दी उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, ओके।